दीपावली की शॉपिंग करने के लिए राजू बहुत एक्साइटेड था। वैसे दीपावली की शॉपिंग उसके मम्मी पापा को करनी थी। उसे तो बस अपने लिए ढेर सारे पटाखे खरीदने थे। खैर, शाम को राजू अपने मम्मी पापा के साथ बाजार गया। बाजार पहुंचकर राजू के मम्मी पापा दीपावली की शॉपिंग करने में व्यस्त हो गए। लेकिन राजू की निगाहें तो सिर्फ पटाखों की दुकानों के ऊपर ही टिकी थी, जहां पर अलग अलग तरह के पटाखे और फुलझड़ियां मिल रही थी। राजू ने अपने पापा से कहा कि वह पटाखे खरीदने जा रहा है। तो उसके पापा ने बोला, बेटा बहुत ज्यादा पटाखे मत खरीदना। राजू ने हाँ में सिर तो हिला दिया, लेकिन उसे तो ढेर सारे पटाखे ही खरीदने थे। पटाखों की दुकान पर पहुंचकर राजू अपने लिए पटाखे और फुलझड़ियां खरीदने लगा। तभी अचानक राजू की नजर पटाखों की दुकान के बगल जमीन पर बैठी एक बूढ़ी अम्मा के ऊपर पड़ी। बूढ़ी अम्मा उदास चेहरा लिए अपने सामने थोड़े से मिट्टी के दिए रखकर बेचने के लिए बैठी थी। लेकिन शायद थोड़ा सामान होने की वजह से कोई भी उन बूढ़ी अम्मा के पास खरीदने ही नहीं जा रहा था। अचानक राजू के मन में पता नहीं कौन सा विचार आया कि उसने पटाखे दुकान पर वापस रख दिए और उस बूढ़ी अम्मा के पास जाकर पूछा, अम्मा, कितने रुपए का सामान बेच दिया आज आपने? तो बूढ़ी अम्मा ने उदास स्वर में कहा, बेटा अभी तक तो एक भी रुपए का सामान नहीं बिका है। तो राजू बड़े आश्चर्य से पूछा, फिर आपकी दिवाली कैसे मनेगी अम्मा? तो अम्मा ने कहा, बेटा 100-200 रुपए का सामान ही बिक जाए तो हमारी दिवाली मन जाएगी। राजू ने थोड़ी देर सोचा, फिर अम्मा से बोला, अम्मा मुझे भी 50 दीपक दे दो। अम्मा ने राजू को 50 दीपक गिनकर दे दिए। फिर अचानक राजू के दिमाग में पता नहीं क्या आया कि वह अम्मा के सारे दीपक गिनने लगा। अम्मा के पास लगभग 600 दीपक रहे होंगे। राजू ने एक पल भी नहीं सोचा और अम्मा से बोला, अम्मा मुझे ये सारे दीपक दे दो। और अपनी जेब से सारे पैसे निकालकर लगभग 750 रुपए रहे होंगे उसके पास, उसने वह सब रुपए अम्मा के हाथ में रख दिया। बूढ़ी अम्मा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका सारा सामान एक पल में बिक गया। अम्मा अपनी आंखों में खुशी के आंसू लिए और चेहरे पर एक मुस्कान लिए राजू को ढेर सारा आशीर्वाद दे रही थी। सड़क के उस पार खड़े राजू के पापा यह सब देख रहे थे और इस खूबसूरत लम्हे को उन्होंने झट से अपनी मोबाइल में कैद कर लिया। सच में वो लम्हा कितना हसीन होता है ना, जब किसी की आंखें खुशी से नम हो जाती हैं। घर पहुंचकर जब राजू के पापा ने उसकी मम्मी को अपने मोबाइल में वह फोटो दिखाते हुए पूरी बात बताई, तो राजू की मम्मी ने राजू को गले से लगा लिया। दोस्तों, आप लोगों से मेरा एक निवेदन है कि जब भी आप त्योहारों पर शॉपिंग करने जाएं, तो कुछ सामान ऐसे लोगों से भी खरीद लिया करें ताकि उनके घर भी त्योहार मन सके। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि गरीब भी खुशियां मना सकें त्योहारों में, गरीब भी खुशियां मना सकें त्योहारों में, इसीलिए तो भगवान खुद बिक जाते हैं बाजारों में। आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सदैव प्रसन्न रहिए, क्योंकि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है।